Hello students, welcome to Rasa International School. Today we are going to study the chapter number 1 in English literature of class 7th. The name of the chapter is I Love You Too. We will discuss the chapter in two parts. This is the part 1 video. The story highlights the bond of love between a boy and his pet dog. So let's start the lesson. Here you can see there are two friends, a boy and a girl, who are talking about the upcoming Valentine Day. The boy says to girl, the name of the girl is Sammy. Girl लड़की का नाम सैमी है and the name of the boy is not given. तो यहाँ पर जो बॉय है speaks to girls, वो लड़की से बोलता है who's going to be a Valentine this year. इस ईयर जो वैलेंटाइन डे आने वाला है उस वैलेंटाइन पे आपका वैलेंटाइन कौन है, मतलब आप किसके साथ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने वाली हो. द गर्ल आंसर्स, लड़की जवाब देती है माई कैट सूरा, बोलती है कि मैं अपनी कैट सूरा के साथ सेलिब्रेट करने वाली हूँ. तो यहाँ पर जो बॉय है वो अगेन बोलता है वाई वुड अ कैट बी अ वैलेंटाइन. अ कैट यानी एक जो कैट है वो आपकी वैलेंटाइन कैसे हो सकती है. एंड द गर्ल आंसर, जो लड़की है फिर जवाब देती है इट्स नॉट जस्ट एनी कैट, ये कोई भी कैट नहीं है. इट्स माई कैट, ये मेरी कैट है. एंड आई लव माई कैट दैट्स वाई, मैं अपनी कैट से बहुत प्यार करती हूँ इसलिए. चलिए. आई हैव नेवर हर्ड ऑफ एनी वन हुज वैलेंटाइन वॉज देयर पैट. मैंने कभी किसी ऐसे के बारे में नहीं सुना जिसका वैलेंटाइन उसका जो पैट रहा हो. यू हैव ऑब्वियसली नेवर हर्ड ऑफ सक्षम, हो सकता है आपने सक्षम के बारे में नहीं पढ़ा या फिर नहीं सुना. तो द बॉय सेज, बॉय बोलता है हु सक्षम, सक्षम कौन है. तो द गर्ल आंसर्स, लड़की बोलती है लेट्स रीड अबाउट हिम, आइए हम उसके बारे में पढ़ते हैं. सक्षम्स ग्रैंडमदर वॉकड इनटू द किचन. सक्षम की ग्रैंडमदर किचन में गई एंड वॉज पॉरिंग हर सेल्फ अ कप ऑफ टी. अपने लिए पॉरिंग कर रही थी अ कप ऑफ टी. पॉरिंग मतलब बेटा एक लिक्विड को किसी एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालना. इस जो प्रोसेस है इस वर्ब को हम पॉर बोलते हैं, POUR, है ना. तो अपने लिए चाय डाल रही थी. शी हर्ड सक्षम टॉकिंग, जब उन्होंने सक्षम को बात करते हुए सुना. ही वॉज इन द लिविंग रूम टॉकिंग टू शेरू. अब वो कहाँ था, लिविंग रूम में था और किससे बात कर रहा था, शेरू से. शेरू कौन है, उनका देयर पेट डॉग, उनका पेट डॉग है. सक्षम वॉज रियली फॉन्ड ऑफ शेरू. सक्षम शेरू से बहुत प्यार करता था. इट वॉज नॉट अनयूजल फॉर हिम टू हैव लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस विद शेरू. और शेरू से बहुत देर तक बात करना उसके लिए अनयूजुअल नहीं था, यानी कोई नई बात नहीं थी, है ना. ये यूजुअल था, डेली होने वाली बात थी, है ना. ऑफन दीज कॉन्वर्सेशंस वुड हैव जस्ट वन पार्टिसिपेंट. ऑफन मतलब हमेशा ऐसा होता था, लगातार ज़्यादातर यही होता था कि इन कॉन्वर्सेशंस में एक ही पार्टिसिपेंट है, वो कौन है, सक्षम है. बट सक्षम डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन सक्षम माइंड नहीं करता था. क्यों, क्योंकि कोई बोल नहीं रहा सामने वाला. अब सामने वाला बोले कैसे, वो तो डॉग है. समटाइम्स शेरू वुड नॉड हिज हेड. नॉड मतलब होता है टू से यस बाई मूविंग योर हेड, अपने सिर को हिलाते हुए यस बोलना. तो उसको हम बोलते हैं नॉड. तो चलिए. वॉट बट यूजली ही जस्ट सेट देयर, लेकिन वो वहाँ बैठा रहता विद हिज हेड रेस्टिंग ऑन हिज पॉज, अपने पंजों पर अपना सिर रखे हुए, लिसनिंग टू सक्षम, सक्षम को सुनता ही रहता था. कौन, शेरू, है ना. तो चलिए आगे देखते हैं. सक्षम्स ग्रैंडमदर वॉज पुटिंग मिल्क इन हर टी. वो अपनी टी में मिल्क डाल ही रही थी. तभी क्या होता है, वैन शी पॉज्ड, और तभी वो रुक जाती हैं. कौन रुक जाता है, सक्षम की ग्रैंडमदर. शी डिड नॉट मीन टू ईव्स ड्रॉप. उनका ईव्स ड्रॉप करने का मीन नहीं था. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईव्स ड्रॉप. ईव्स ड्रॉप का मतलब होता है बेटा, वो मतलब बेटा किसी की बातों को चुपके से सुनना, है ना. तो वो चुपके से किसी की बात नहीं सुनना चाहती थी. शी जस्ट हैपन टू ओवर हियर वॉट सक्षम वॉज सेइंग. उन्होंने जस्ट ऐसे ही मतलब सुन लिया कि सक्षम क्या बोल रहा है. इट वॉज द टोन ऑफ सक्षम्स वॉइस दैट कॉट हर अटेंशन. अब उनकी जो सक्षम बोल रहा था तो सक्षम के बोलने की टोन ही ऐसी थी जिसने उसका अटेंशन, उनकी दादी का अटेंशन अपनी ओर कर लिया. ही साउंडेड रियली सैड. उसकी आवाज़ में सैड था, यानी दुखी था वो. उसकी जो आवाज़ थी वो उसमें से दुख झलक रहा था. वैलेंटाइंस डे
वॉज जस्ट राउंड द कॉर्नर। राउंड द कॉर्नर का मतलब है बहुत ही पास। एंड ही वॉज अनहैप्पी अबाउट दैट, ही वॉज टॉकिंग टू शेरू अबाउट इट। और वैलेंटाइन डे आने वाला था, इसको लेकर वो दुखी था। अब क्यों दुखी था वो आगे हम पढ़ते हैं, और इसके लिए वो शेरू से बात कर रहा है। चलिए, एवरी वन हैज़ वैलेंटाइन, सबके पास अपने अपने वैलेंटाइन हैं, यानी जिसके साथ वो वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। एवरी वन एक्सेप्ट मी, मुझे छोड़कर बाकी सबके पास। मम्मी एंड डैडी हैव ईच अदर, मम्मी और डैडी एक दूसरे के हैं, है ना। ग्रैंड पा और ग्रैंड माँ हैव ईच अदर, ग्रैंड पा और ग्रैंड माँ एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करेंगे। एवरी इवन शिल्पी एंड हैज़ हर बेस्ट फ्रेंड अनन्या, यहाँ तक कि शिल्पी के पास भी कौन है, अनन्या है। तो शिल्पी और अनन्या आपस में वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करेंगे। आई हैव नो वन, मेरे पास कोई नहीं है। शेरू गिव अ लिटिल यल्प, यल्प में से होता है यल्प मतलब ऐसे बोलना, एक छोटा सा आवाज़ निकलना, स्क्रीम, चीख निकलना, है ना। एक छोटी सी उसने क्राई उसके मुंह से निकल गया, मतलब वो चिल्लाया थोड़ा सा, एज इफ़ टू से, वो ऐसे कहने वाला हो, ऐसा लग रहा है कि वो डिसएग्री कर रहा हो। नहीं, ऐसे कैसे बात है। आई एम द ओनली वन हु डजेंट, आई एम द ओनली वन हु डजेंट हैव वैलेंटाइन, सक्षम सेड। फिर सक्षम ने कहा कि मैं ही अकेला हूँ जिसके पास कोई वैलेंटाइन मनाने के लिए नहीं है। आई विल बी अलोन दिस वैलेंटाइंस डे, इस वैलेंटाइन डे पर मैं अकेला रहने वाला हूँ। अलोन, लोनली एंड सैड, अकेला, लोनली एंड सैड, है ना, दुखी और अकेला। दैट्स नो वे टू स्पेंड वैलेंटाइंस डे, ये वैलेंटाइन डे मनाने का कोई तरीका नहीं हुआ। ग्रैंड माँ कुड हियर द डिजेक्शन इन हिज वॉइस, जो ग्रैंड माँ थी वो उसकी आवाज़ में डिजेक्शन, डिजेक्शन का मीन भी बेटा यहाँ पर होता है, क्या मीनिंग होता है डिजेक्शन का, डिजेक्शन का भी मीनिंग यहाँ पर होता है सैड, है ना। डिजेक्शन का मीनिंग क्या होता है, सैड, सैडनेस, दुखी होना। तो वो उसकी आवाज़ में दुख दर्द समझ सकती थी, है ना। आई वॉन्ट समवन टू स्पेंड द डे विद, मैं भी चाहता हूँ कोई हो जिसके साथ मैं डे स्पेंड कर सकूँ। आई वॉन्ट समवन टू स्पेंड सम टाइम विद मी, मैं चाहता हूँ कोई मेरे साथ भी टाइम स्पेंड करे। आई वॉन्ट टू एक्सचेंज गिफ्ट्स विद समवन, मैं भी किसी के साथ गिफ्ट्स एक्सचेंज करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हैव समवन हु आई कैन गिव गिफ्ट्स फॉर, यानी मैं भी चाहता हूँ जिसके लिए मैं गिफ्ट्स खरीदूँ। द स्क्रैपिंग ऑफ चेयर ऑन द लिविंग रूम फ्लोर टोल्ड ग्रैंडमा दैट सक्षम हैड स्टूड अप, अब सक्षम ने ये बात बोली और बोलने के बाद वहाँ से खड़ा हो गया। तो उसकी, सक्षम की जो ग्रैंडमा थी वो ये फील कर सकती थी कि जो स्क्रैपिंग साउंड हुआ था, स्क्रैपिंग साउंड क्या होता है बेटा, कोई एक सरफेस है, तो उस सरफेस पे कोई चीज़ रखी हुई है, अब वो रखी हुई चीज़ को आप वहाँ से हटा दीजिए, है ना। जैसे ही आप उसको हटाएंगे तो उस पर हटाते समय जो साउंड होगा वही साउंड होता है स्क्रैपिंग साउंड। वही साउंड कौन सा होता है, स्क्रैपिंग साउंड होता है ना। तो दादी को पता चल गया कि सक्षम अपनी जगह से खड़ा हो गया है ना। सक्षम्स ग्रैंड मदर फेल्ट बैड फॉर हिम, सक्षम की जो ग्रैंड मदर थी उन्हें सक्षम के लिए बुरा लगा। इट वॉज ट्रू, ये सही बात थी, है ना। ही हैड नो वन टू एक्सचेंज वैलेंटाइंस, उसके पास कोई नहीं था जिसके साथ वो वैलेंटाइन एक्सचेंज कर सके, है ना। ही वॉज राइट, वो सही बोल रहा है। इट वॉज नॉट फेयर दैट एवरी वन अराउंड हिम हैड अ वैलेंटाइन एंड ही डिड नॉट, ये वो सही है कि उसके पास, उसके चारों ओर जितने भी लोग हैं उन सबके पास उनके अपने अपने वैलेंटाइन हैं जिसके साथ वो सेलिब्रेट करेंगे, बट ही हैड नॉट, उसके पास नहीं है। देन हिज ग्रैंड मदर हर्ड हिम वॉकिंग टुवर्ड्स द किचन विद शेरू बाउंडिंग अलोंग विसाइड हिम, फिर उन्होंने ये सुना कि वो बाउंड अलोंग मतलब अपने साइड में शेरू को पकड़ के किचन की तरफ जा रहा है। टू अवॉइड बीइंग सीन मतलब बचना, अवॉइड में तो होता है बचना, वो बची बीइंग सीन देखे जाने से, कि सक्षम उनको देख नहीं पाए, इस तरह से वो बच के निकली। शी हरीड आउट ऑफ द किचन, किचन से जल्दी से बाहर निकल आई क्योंकि उन्हें लगा कि सक्षम इधर आ रहा है तो सुन लेगा। एज फास्ट एज शी कुड, उतना तेज निकली जितना वो निकल सकती थी। विदाउट स्पिलिंग द हॉट टी ही हैड इन हर हैंड्स, वो गर्म चाय को बचाते हुए कि वो भी नहीं फैल जाए और यहाँ से हम निकल जाएं, है ना। शी वंडर्ड वॉट शी कुड डू टू हेल्प सक्षम, अब उन्हें चिंता होने लगी कि वो क्या कर सकती हैं सक्षम की हेल्प करने के लिए।
देन शी हैड एन आइडिया, फिर उन्हें एक आइडिया उपाय आया। दैट इवनिंग, उसी शाम को, शी वेंट टू द क्राफ्ट सप्लाई शॉप, और उसी शाम को वो क्राफ्ट सप्लाई शॉप पर गई एंड बॉट ग्लिटर पेन्स, स्केच पेन्स, ड्राइंग शीट्स, एनवेलप्स विद हार्ट्स ऑन देम। फिर उन्होंने क्या क्या खरीदा, क्या क्या खरीदा उन्होंने, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ग्लिटर पेन्स मतलब शाइनिंग करने वाले पेन्स, स्केच पेन्स, ड्राइंग शीट्स जिस शीट्स पर ड्राइंग बनाते हैं वो, एनवेलप्स विद हार्ट्स ऑन देम, ऐसे एनवेलप्स खरीदे जिस पर हर्ट बने हुए थे। स्केच इन द शेप ऑफ हर्ट्स, स्टिकर्स सॉरी स्टिकर्स इन द शेप ऑफ हर्ट, तो हर्ट की शेप में स्टिकर्स खरीदे। स्टार्स एंड फ्लावर्स, स्टार और फ्लावर्स खरीदे। लिटिल रिबन्स एंड ग्लू, छोटे छोटे ग्लू और रिबन और ग्लू खरीदे। शी फेल्ट एज गिडी एज अ स्कूल गर्ल, गिडी का मतलब होता है या फीलिंग होती है जब आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही हो, कुछ आप नया कर रहे हों, तो खुशी होने पर ऐसा लगता है चारों तरफ से सारा सब कुछ घूम रहा हो, तो वो वाली फीलिंग गिडी कहलाती है ना। रीम्स ऑफ फैंसी पेपर्स, सॉर्टेड करते समय उन्हें गिडी फील हो रहा था। एंड फेल्ट द सॉफ्ट वेलवेट ऑफ द टाइनी रिबन्स, तो वो उसके टाइनी रिबन के वेलवेट को क्या कर सकती थी, फील कर सकती थी। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स रीड अहेड, आगे बढ़ते हैं। लुक एट मी एक्टिंग लाइक अ गर्ल, आप मेरी तरफ देखो, वो बोल रही हैं, किसको बोल रही हैं, शॉप वाले को, शॉपकीपर को बोलती हैं लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, एक्टिंग लाइक अ गर्ल, गर्ल की तरह एक्टिंग करते हुए। शी थॉट हैप्पीली, उन्होंने सोचा। एंड बीइंग जस्ट एज मिस्चीवियस, तो ये जो बात उन्होंने सोची या बोली तो ये कैसी थी, मिस्चीवियस बात थी, है ना, शरारत भरी बात थी। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी थी। दिस इज़ फॉर माई ग्रैंडसन, ये मेरे ग्रैंडसन के लिए है। शी सेड टू द कैशियर व्हेन हर टर्न केम, जब उनका टर्न आया तो उन्होंने अपने जो कैशियर था वहाँ पर, उस कैशियर से कहा कि ये सब मैंने अपने ग्रैंडसन के लिए लिया है। शी वॉज टू एम्ब्रेस्ड टू लेट हिम थिंक दैट शी वॉज बाइंग द फैंसी स्टेशनरी फॉर ऑल सेल्फ। ऐसा उन्होंने कैशियर को क्यों बताया, क्योंकि उन्हें बहुत शर्म महसूस हो रही थी कि वो ये सब चीज़ देखेगा तो बोलेगा कि ये स्टेशनरी का जो भी सामान है, ये मतलब वैलेंटाइन कार्ड बनाने वाला, वो अपने लिए ख़रीद रही हैं। तो ये सुन के उन्हें शर्म लगेगी, इसलिए ये सब उन्होंने क्या किया, उसको बोल दिया कि मैं अपने लिए नहीं ख़रीद रही हूँ, मैं अपने ग्रैंडसन के लिए ख़रीद रही हूँ। एंड टू सेल्फ कॉन्शियस टू रियलाइज दैट ही डिड नॉट केयर, और वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस होने की ट्राई कर रही थी, कोशिश कर रही थी। क्यों, क्योंकि उन्हें ऐसा, सेल्फ कॉन्शियस का मतलब होता है कि आप क्या करें कि आप चिंतित हो जाएं कि आपके चारों तरफ जो लोग हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे होते हैं, जबकि मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता। शॉपकीपर को कोई मतलब नहीं है आप क्या ख़रीद रहे हो क्या नहीं ख़रीद रहे हो, ना। तो सेल्फ कॉन्शियस हो रही थी, ये मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं लोग कुछ हमारे बारे में सोचा नहीं, है ना। शी गॉट होम एंड स्प्रेड द सप्लाईज ऑन द टेबल, और जितना भी वो लेके आई थी वो घर आके उन्होंने सब टेबल पर डाल दिया इन रूम, अपने कमरे में। डज सक्षम नो वॉट माई हैंड राइटिंग लुक्स लाइक, अब वो सोच रही हैं क्या सक्षम को मालूम है मेरी हैंड राइटिंग कैसी लगती है। शुड आई राइट विद माई लेफ्ट, क्या मुझे मेरे लेफ्ट से लिखना चाहिए, ये सब वो सोच रही हैं। लेट्स सी अहेड, आगे क्या होता है, यू विल डिस्कस इन सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, टिल देन बी हैप्पी एंड कीप स्टडिंग एट योर होम। सो थैंक यू वेरी मच।